खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अज़ीज़ तलबा, बाइबल क्लास में आप सबको खुश आमदीद। आज बाइबल क्लास में हमारा लेसन नंबर 5 है और इसमें भी हम मरकज़ की अंजील का मुताला जो है वो जारी रखेंगे और मज़ीद बातें हम सीखेंगे। लेसन नंबर 4 में हम यहाँ तक आगे थे कि मरकज़ जो है वो यीशु मसीह को बतौर खुदा का खादिम जो है वो पेश करता है, जिसमें हमने यसाया 42 बाब का हवाला पढ़ा था कि वो यीशु मसीह को बतौर खादिम पेश करता है। फिर मरकज़ 10 बाब और उसकी 45वीं आयत का हवाला पढ़ा था, जहाँ मरकज़ जो है वो यीशु मसीह को बतौर खादिम जो है वो पेश करता है। हम जानते हैं कि जॉन जो है इसका यहूदी नाम है और मरकज़ जो है ये इसका लातीनी क्या है नाम है। तो आज हम मज़ीद इसी अंजील का मुताला जो है वो जारी रखेंगे। खादिम का किरदार पूरी मरकज़ की इंजील में देखा गया है। इस इंजील के अंदर खादिम के किरदार को हम देखा गया है। लफ्ज़ स्ट्रेट वे, फ़ौरन, सीधा मरकज़ ने 42 दफ़ा इस्तेमाल किया है। स्ट्रेट वे, फ़ौरन, सीधा, ये अल्फाज तकरीबन 42 दफ़ा बाइबल मुक़द्दस में क्या हुए हैं, इस्तेमाल जो है वो हुए हैं। जबकि दूसरी तीनों अनाजील में यही लफ्ज़ 42 दफ़ा इस्तेमाल जो है वो हुआ है। इसके लिए यूनानी ज़बान का लफ्ज़ एथ्यूज़ आया है, जिसका मतलब है फ़ौरन, जल्द ही, थोड़ी देर में। इस अंजील में मसीह का निस्बनामा पेश नहीं किया गया, क्योंकि खादिम या नौकर का निस्बनामा पेश नहीं किया जाता और उसे कोई भी पेश नहीं करता। ये अंजील अल्फाज, वर्ड्स की निस्बत काम और अमाल की किताब है और ये इलाही मुकाशफा से मौसूल होती है। जिस तरह लूका और पौलुस ने इलाही मुकाशफा हासिल किया। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेरे साथ हवाला निकालें। लूका 1 बाब और उसकी 3री आयत में हम पढ़ेंगे। इसलिए ए मोसेस थेफलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं। फिर गलतियों का हवाला हम पढ़ते हैं। गलतियों 1 बाब और उसकी 12वीं और 16वीं आयत के अंदर, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। ये पौलुस रसूल के अल्फाज। चुनाचा यहूदी तरीक़ में जो पहले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके हो कि मैं खुदा की कलीसिया को अज़ हद सताता और तबाह करता था और मैं यहूदी तारीख़ में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों से बढ़ता जाता था और अपने बुज़ुर्गों की रवायतों में नहायत सरगर्म था। लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फ़ज़ल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्ज़ी हुई
कि अपने बेटे को मुझ पर ज़ाहिर करे, ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूँ। तो ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली। पौलुस कहता, मैंने खून और गोश्त से सलाह नहीं, मुझे मेरी माँ के पेट ही से खुदा ने बुलाया। और जब खुदा का ये मुकाशफा मुझ पर ज़ाहिर हुआ कि मैं इस खुशखबरी को गैर कौमों तक ले जाऊँ, तो फिर मैंने खून और गोश्त से सलाह जो है वो नहीं ली। फिर दूसरा बाब गलतियों और उसकी दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, आखिर 14 बरस के बाद बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। 14 बरस के बाद बरनबास को साथ लेकर यरूशलेम को गया। और ये इंसानी ज़राए से नहीं लिखी गई, जैसा कि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मसीह थक जाता, सो जाता था। इन हवाला जात को देखें, मरकज़ 4 बाब और उसकी 38वीं आयत, मरकज़ 11 बाब 12वीं आयत, मरकज़ 14वां बाब और उसकी 36वीं आयत। मसीह ने आह भरी, मरकज़ की इंजील उसका 6ठा बाब और उसकी 34वीं आयत, मरकज़ की इंजील 8वां बाब और उसकी 2री आयत। मसीह को प्यार आया, मरकज़ की इंजील 10वां बाब और उसकी 21वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उस पर नज़र की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह को उस पर प्यार आया। मरकज़ 10:21 में हम पढ़ सकते हैं। मसीह की दिल जमई या सुकून या इत्मीनान, मरकज़ 4 बाब 38 और 40 आयत के अंदर हम पढ़ेंगे। ज़मीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्तियाँ, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने, फिर जब अनाज पक चुका तो फिल फूल दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किस से तशबीह दें और किस तमसील में उसे बयान करें। वो राई के दाने की मानंद है कि जब ज़मीन में बोया जाता है तो ज़मीन के सब बीजों से छोटा होता है, मगर जब बो दिया गया तो उग कर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि हवा के परिंदे उसके साया में बसेरा करते हैं। और वो उनको इस किस्म की बहुत सी तमसीलें दे कर उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाया करता था और बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन खलवत में अपने ख़ास शागिर्दों से सब बातों के मानी बयान करता था। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। फिर वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियाँ भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फ़िक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर कहा, पानी को डांटा
और पानी साकत हो गया और हवा थम गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। मसीह की तन्हाई, मरकज़ पहला बाब 35वीं आयत के अंदर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपना बहुत सारा वक्त जो है वो तन्हाइयों में स्पेंड करते थे। मरकज़ पहला बाब 35वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, और सुबह ही दिन निकलते बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहाँ दुआ की। यीशु मसीह तन्हाइयों में दुआ किया करते थे। मरकज़ की इंजील छठा बाब 30 और 32वीं आयत को भी जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, और रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग इमरान जगह में चले आओ और ज़रा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो कश्ती में बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले गए। वीरान जगह में जो है वो चले गए। मसीह का तअज्जुब करना, मरकज़ छठा बाब और उसकी छठी आयत को हम पढ़ेंगे। और उसने उनकी बेतकादी पर तअज्जुब किया। यीशु का गमगीन होना, मरकज़ तीसरा बाब और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्सा से नज़र करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। मसीह का आह भरना, मरकज़ 3:34, मरकज़ 8:12 के अंदर आप पढ़ सकते हैं। मसीह का गुस्से में आना, मरकज़ 3:5, मरकज़ 10:14 में हम पढ़ सकते हैं। मरकज़ 10:14 को पढ़ेंगे। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। दूसरे हक़ाइक़ भी उसके खादम सर्वेंट होने पर ज़ोर देते हैं। मरकज़ पहला बाब 35 आयत, मरकज़ 3 बाब 7वीं आयत, मरकज़ 4 बाब 1 और 38 आयत, मरकज़ छठा बाब 7वीं और 40 आयत, मरकज़ 12वां बाब 41वीं आयत, मरकज़ 13वां बाब 5वीं आयत, मरकज़ 15वां बाब और उसकी 39वीं आयत। और अंत में हम देखेंगे कि ये बाइबल मुक़द्दस की 41वीं किताब है। ये बाइबल मुक़द्दस की 41वीं किताब है। और नए अहदनामा की ये दूसरी किताब है। नए अहदनामा की दूसरी किताब है। इस किताब के 16 अबवाब हैं। इस किताब के कितने अबवाब हैं? इस किताब के 16 अबवाब हैं और इसमें 15 और इसमें 678 आयात और
678 आयात हैं। और इसके अंदर 15,171 अल्फाज हैं। इसमें 15,171 अल्फाज हैं। ये बाइबल मुक़द्दस की 41वीं किताब है, नए अहदनामा की दूसरी किताब है। इस किताब के 16 अबवाब हैं और इस किताब में 678 आयात हैं और इसमें 15,171 अल्फाज जो है वो पाए जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज हमने लेसन नंबर 5 पढ़ा है और इसमें हमने मरकज़ की अंजील का मुताला जो है वो मुकम्मल कर लिया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बाप, बेटा, रूपा के नाम से आमीन।